स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करें, पहले देखें बच्चों इन दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है। पहले ये बात मालूम पड़ जाए तो हमारा काम करने में फिर हमें आसानी हो जाएगी। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ देखो, डालो हेडिंग स्पीड और यहाँ पे लिखो अपना सिंपली वेलोसिटी। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो स्पीड का मतलब सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की, उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों स्पीड की, ऑलवेज पॉजिटिव। और बात करें हम सिंपली किसकी, वेलोसिटी की, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। क्यों? अरे कल हमने देखा था ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, जीरो भी था। क्वेश्चन भी सॉल्व करा और चेक भी करा था कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी आई थी, पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट तीनों कंडीशन में आया था। अरे भैया वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। जब ये तीनों आया था तो वी के अंदर भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आएगा। आगे आ जाओ बच्चों, जरा देखो। बात करूं इसकी यूनिट की, क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड। और बात करूं इसकी यूनिट की तो क्या बोलोगे, सिंपली मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। अरे ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अरे किस पे भी डिपेंड करती है, प्लस डायरेक्शन पे भी डिपेंड। चलो ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया आपसे। और समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा है ना हमसे, क्या पूछ लेता है कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। क्या मतलब होता है इस बात का, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिल्ली जा रहे हो, मैंने कॉल कर दिया, भाई कहाँ हो, तो मैं खुर्जा पहुंच गया। स्पीड क्या है उस कंडीशन में, आपने बोला 50 मीटर पर सेकंड, तो उसी स्टैंड पे जो मैंने वाली स्पीड या वेलोसिटी पूछी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जरा देखो उसके अंदर, जब भी हम बात करें बच्चों स्पीड की या वेलोसिटी की, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैं क्या लिखूं, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली d का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें यहाँ पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना है जो हम क्वेश्चन में आराम से देखेंगे। मैं आगे आगे आ जाऊँ। नेक्स्ट क्या पूछता है बच्चों हमसे, एवरेज वेलोसिटी। अभी सारे फॉर्मूले बना ले, कैसे इसको यूज करना है अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस वहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे यहाँ पे क्या बोल दूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा और सुनो मेरी बात को, एवरेज वेलोसिटी का बच्चों हम फॉर्मूला बनाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी के लिए या एवरेज स्पीड के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया, वो क्या बनाया, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमने कुछ प्रक्रिया यहाँ पे लिख ली कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है। चलो आगे आते हैं बच्चों, हल्की फुल्की से हम बात कर लें यहाँ पे किसकी, आपकी एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन क्या है, जरा इसको और देख लें ताकि चीजें हमें और समझ में आ जाए। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स व्हाट एक्सेलरेशन। डेफिनेशन में ही मालूम पड़ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या क्या रिलेशन है। मैं ही बोल रहा, ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन v पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस बात में निर्भर करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ लिख लो बच्चों इस बात को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, इसमें भी हमें काम करना है, ठीक है। और पहले उसका फिजिकली फील लें कि क्या मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन का और क्या मतलब है वेलोसिटी का। अब सुनो मेरी बात, दो चलिए चलिए लिखो इसको ना। तो हो गया बच्चों, मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। अरे 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई। क्या मतलब है इस बात का, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मतलब क्या है, इसको ब्रेक कर दो बच्चों, 20 मीटर और मैंने यहाँ क्या बोल सिंपली सेकंड बोल दिया।
मतलब क्या हुआ, वो 20 मीटर की दूरी कवर करती है और लेने वाला जो टाइम है कितना है सिंपली इसका 1 सेकेंड, ये मतलब होता है। मैंने बोला 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बोलोगे, 100 मीटर की दूरी कवर करती है 1 सेकेंड के अंदर। 200 मीटर पर सेकेंड मतलब 200 की दूरी कवर कर सकती है 1 मीटर के अंदर। ये मतलब किसका होता है बच्चों, स्पीड का और वेलोसिटी का। मुद्दा इस बात का है कि जो एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन बच्चों अभी हमने डिफाइन कैसे करा, देखो क्या बोला मैंने, ए इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt। मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे भैया फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट द क्या क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, एक्सेलरेशन। तो सुनो मेरी बात, ऊपर क्या है स्टूडेंट मेरे पास, क्या दे रखी है वेलोसिटी, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड। नीचे क्या दे रखा है टाइम, तो सेकंड। तो बच्चों व्हाट अबाउट द यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे तुम क्या समझते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इससे तुम क्या समझते हो। अरे ए का होना इस बात का सबूत है, उसकी डेफिनेशन ही यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। किसी बॉडी के पास अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुमने क्या दे दिया उसको बच्चों, एक्सेलरेशन दे दिया, इससे हम लोग क्या समझेंगे, सुनो मेरी बात को ब्रेक कर दो। 2 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, हाँ है ना, मैंने दो स्क्वायर थे ना अलग अलग कर दिया। सुनो क्या था, वेलोसिटी का चेंज होना, कितना चेंज होना, 2 मीटर पर सेकंड से हिसाब से चेंज होगी हर एक सेकंड में। क्या मतलब हुआ, सुनो मेरी, मैंने कहा कि बच्चों एक बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और तुमने उसको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा बताओ 2 सेकंड बाद उसके 2 सेकंड बाद उसके बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। अभी हमने क्या सीखा कि बॉडी के पास ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। कितनी करेगा, यहाँ पे आ जाओ, कितना उसका एक्सेलरेशन है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड की क्या चेंज कर लेगा, वेलोसिटी, कितनी देर में, 1 सेकंड में। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, आराम से रुकी हुई है ना, रुकी हुई है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुमने क्या दे दिया उसको, एक्सेलरेशन। तो 1 सेकंड बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, अरे भाई चेंज कितना हो रहा है, 2 का। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 2 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या पूछा कि 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो क्या बोल दोगे, 4 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बच्चों, दोबारा सुनो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितने टाइम तुम इसको क्या देने वाले हो, एक्सेलरेशन, क्या बोला मैंने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मतलब हुआ, मान लो बॉडी अभी रेस्ट की कंडीशन में है, तो बता दो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, एक होना किस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। कितना चेंज आया, जितना बच्चों क्या दे रखा है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना चेंज आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, 1 सेकंड में। अच्छा 1 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो गई उसकी, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन कितनी देर बाद पूछ रहा है, 3 सेकंड बाद। जब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हुई है, अगले में कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, और अगले में भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 3 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, और सोचते और देखो मेरी बात, अच्छा मैंने आपसे ये कहा कि जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और बॉडी की जो इनिशियल अभी जो हमने देखी देखी वो 100 मीटर पर सेकंड से थी, तो बताओ टी इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद उसकी रफ्तार में क्या परिवर्तन आएगा। क्या दे रखा है बच्चों आपको, एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, 2 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, हर 1 सेकंड में। बढ़ेगी या कम होगी, चेंज होना का मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है ए के साइन के ऊपर। अगर ए का साइन पॉजिटिव है भैया बढ़ेगी, ए का साइन नेगेटिव है घटेगी, कौन, वेलोसिटी। ठीक है, आ जाओ, कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में है। मतलब क्या हुआ, हर 1 सेकंड में क्या हो रहा होगा, इसकी रफ्तार कम होगी 2 मीटर से। क्या पूछ रहा है, 2 सेकंड बाद क्या रफ्तार होगी, अरे भैया 1 सेकंड बाद कितनी रफ्तार होगी, 2 कम कर दो, कितना हो गया, 98 मीटर पर सेकंड। अरे कितनी देर बाद पूछ रहा है, 1 सेकंड बाद, और कम कर दो, कितना हो गया बच्चों, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी मिलने वाली है v कितना मिलेगा हमारे पास, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर बाद बच्चों, 2 सेकंड। अगली बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये मतलब होता है एक्चुअल में एक्सेलरेशन का। आज से हमने दो बातों ध्यान रख लो कि बॉडी के पास अगर बच्चों एक्सेलरेशन है, तो इस बात का सबूत हो गया कि v में चेंज आएगा, v में चेंज आएगा, a में चेंज नहीं। a का होना इस बात का सबूत है कि v में चेंज आएगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो v बढ़ेगा, a की वैल्यू नेगेटिव है तो v घटेगा। ठीक, और सुनो मेरी बात, मैंने बच्चों ये कहा आपसे कि a की वैल्यू कांस्टेंट है, a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ v।
v कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, ये बताओ। तो बड़े दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैं पूरा फील ला दूंगा कि मतलब क्या है। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और जब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो एक फिक्स वैल्यू होगी। मैंने बोल दी, चलो ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अरे बच्चों, ए कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट होगा नहीं, वी तो बढ़ेगा। ए आ गया ना उसके पास, कितना आ गया, 10 आ गया, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, वी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा होगा। मतलब ये कैसे हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर कि ए कांस्टेंट है, वी में क्या फर्क होगा, वी कांस्टेंट है, ए में क्या फर्क होगा, ये हमें चीजें निकालनी है इसके अंदर। आई होप ये पूरी की पूरी कहानी तुम लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से एक बार कॉल करो, जल्दी से हमने यहाँ से क्या सीख लिया। पहले बच्चों हमने क्या सीखा यहाँ पे कि स्पीड में, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या डिस्टेंस है, कौन सी चीज कैसी है, कौन सी चीज क्या क्या है। फिर हमने किसकी बात करी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिर हमने किसकी बात करी, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, उसका फील लिया, उसका मतलब समझा हम लोगों ने। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के बिहाफ पे ए का हमें मतलब समझ में आ गया कि ए का होना इस बात का सबूत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से ये करो, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं।